नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक संत हैं, उनकी वाणी पे कुछ बोलने जा रहा हूँ। ऐसे महान संत और ऐसे हीरे जैसी वाणी के ऊपर कुछ बोलना भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि उनकी वाणी को बहुत ही गलत तरीके से समझा गया है। तो उन संत के बारे में बोल रहा हूँ, उनकी मधुर वाणी, उनकी भक्तिपूर्ण वाणी के बारे में यहाँ बोलने जा रहा हूँ। कुछ शब्द हैं, उनके कुछ पद हैं जो उन्होंने कहे हैं। उन ज्ञानवान हीरो को जिस पे धूल जम गई है, वापस उसे धूल हटाकर आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। संत रविदास, हमारे बीच में संत रविदास हैं। उन रविदास की जो वाणी है वो हीरे से भी बड़ी कीमती है, मगर धूल जम जाए तो हमें हीरा दिखाई नहीं देता। ऐसे ही धूल जम गई, समय की धूल, लोगों की वासनाओं की धूल, लोगों की मान्यताओं की धूल। उस धूल से कैसे उस वाणी को निकाला जाए और कैसे उस हीरे की चमकती हुई चमक को आपकी आंखें देख पाए, ऐसा एक प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस वाणी को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। संत रविदास के गुरु संत रामानंद आचार्य, संत रामानंदाचार्य, जो भक्ति के महासागर, भक्ति के बहुत बड़े सागर, विराट सागर, मतलब जिनकी विराटता का कोई था नहीं, ऐसे सागर से कुछ हीरे निकले। संत कबीर, संत रविदास, संत पीपा, संत धन्ना, ऐसे कुछ संत निकले। और संत रविदास के भीतर से एक हीरा निकला जिसे हम मीराबाई कहते हैं। मीराबाई, परमात्मा भी गजब का खेल खेलता है। संत रविदास एक छोटी जाति से, जिसको हम अछूत और गलत निगाहों से देखते, परमात्मा उसी में विराजमान हो गए। क्योंकि परमात्मा बताना चाहते हैं कि कोई भी यहां छोटा नहीं है। तुम्हारी मूर्खता के कारण और तुम्हारे शोषण करने के कारण तुमने किसी को छोटा और बड़ा बना दिया है। यहां कोई भी छोटा नहीं, यहां तो सभी परमात्मा है। परमात्मा के अलावा है भी कहां कोई। मगर अज्ञानी और वासना में अंधे आदमियों को परमात्मा के अलावा और भी जातियां दिखाई देती हैं। ये गजब की बात है। संत रविदास, पहली बात तो संत की कोई जाति नहीं होती। दूसरी बात, परमात्मा सभी में विराजमान होता है। जब हम छोटा किसी को कहते हैं शूद्र जाति का है, चमार जाति का है, नीच जाति का है, हकीकत में हम उसकी जाति को नहीं कह रहे, हम अपनी सोच बता रहे हैं कि हमारी सोच कितनी छोटी सी है, कि हमारी सोच कितनी दकियानूसी बातों से भरी है, कि हम परमात्मा को कह रहे हैं कि ये चमार जाति का है। गजब की बात है। जिसे हम कह रहे हैं कि वो चमार जाति का है, उसी से मीरा जैसा हीरा प्रकट हुआ। यदि गुरु के हाथ में होता है शिष्य को दीक्षा देना और ना देना, यदि वो मीरा को दीक्षा ना देते तो तुम क्या सोचते हो, मीरा कृष्ण को प्राप्त कर लेती? कभी नहीं, कभी नहीं कर पाती। तुम्हारी मान्यताएं और होंगी और मेरे इन शब्दों के साथ वो मैच नहीं करेंगे, वो जुड़ेंगे नहीं, मगर कभी भी नहीं होती। कभी भी मीरा प्राप्त नहीं कर पाती। तुम देवी देवताओं को मानो, जितना मर्जी प्रेम करो, मगर जब तक तुम्हें जीवित गुरु ना मिले तब तक तुम्हें हकीकत में देवी देवताओं का अस्तित्व ही नहीं पता लगेगा। संत रविदास अगर मीरा को नहीं मिलते तो वो कृष्ण के उस अस्तित्व को तो कभी ना पा पाती जिसको उसने पाया। ऐसे गुरु की वाणी के ऊपर जो है, मैं उस धूल को हटाने की कोशिश कर रहा हूं, इसे समझने की कोशिश करना। उनका पहला जो है, पहली वाणी जो मुझे बड़ी प्यारी लगी और जिस पर लोगों ने इतनी धूल की परत जमा दी, जिसको लोगों ने समझा ही नहीं और उल्टे तरीके से बोलना चालू कर दिया, उस वाणी को ले रहा हूं। उस वाणी को आप समझने की कोशिश करें। तो पहला जो उन्होंने बोला है, मतलब बोला तो उन्होंने बहुत कुछ है, जो मुझे पसंद आया और जो पहला उन्होंने बोला है कि वाणी है, ब्राह्मण मत पूजिए जो होए गुणहीन। ये बहुत जबरदस्त है। पहला ही जो है पद जो है, ब्राह्मण मत पूजिए जो होए गुणहीन, चरण पूजिए चंडाल के जो होए गुण परवीन।
कितनी जबरदस्त बात है। मगर हमने इसे क्या समझ लिया? हमने इसे कुछ और समझ लिया। हमने सोचा जो ब्राह्मण कुल में पैदा होता है उसको नहीं पूजना। पूजना तो उसे है जो गुण से ब्राह्मण होता है। सीधी सी परिभाषा है। ब्राह्मण को नहीं पूजना, पूजना उसे है जो गुणों से ब्राह्मण होता है। जो गुणों से जो ब्राह्मण होता है उसे पूजे, चाहे वो चंडाल की जाति में ही क्यों ना पैदा हो, चाहे वो छोटी जाति में ही क्यों ना पैदा हो, तो उसे पूजना है जिसके गुण इस तरीके से हो। कितनी जल्दी हम इसकी परिभाषा कर देते हैं और कितनी जल्दी हम सोचते भी नहीं कि जो संत कह रहा है उसकी तो भाषा ही कुछ अलग है, वो तो कुछ और गहरी भाषा बोल रहा है। ये साधारणता भाषा तो तुम समझ सकते हो। संत रविदास ये नहीं बोल रहे कि ब्राह्मण के घर में जो बच्चा पैदा होता है उसे मत पूजो, उसमें वो गुण नहीं है तो जाति की वजह से उसे मत पूजो। समझो, थोड़ा सा गहराई में उतरो, वो क्या कहना चाह रहे हैं। जब भी कोई संत इस पृथ्वी पर आता है वो आगाह करता है तुम्हें आने वाले खतरों से, वो तुम्हें बताता है आने वाले खतरे कैसे हैं। बुद्ध शरीर को छोड़ने से 6 महीने पहले ही बुद्ध ने आनंद को बोला था जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो मेरी अस्थियों के लिए झगड़ा होगा, मेरी अस्थियों के लिए लड़ाई होगी। और उन्होंने 500 साल आगे तक की बातें बोली थी। हम सोचते हैं संत रविदास ने ये बोला कि ब्राह्मण के घर में जो पैदा होता है उसे पूजने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें गुण नहीं है, जाति की वजह से नहीं। क्या संत होने के बाद भी दृष्टि जाति पे ही टिकी रहती है? थोड़ा सोचो। तुम पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओ तब भी क्या दृष्टि जाति पे ही टिकी रहेगी? हमने रविदास के प्यारे शब्दों को समझा ही नहीं। रविदास कह रहे हैं ब्राह्मण को ना पूजो क्योंकि जिसमें गुण नहीं है। यहां ब्राह्मण किसी ब्राह्मण घर में पैदा होने की बात नहीं हो रही कि कोई ब्राह्मण घर में, ये तो तुम्हें भी पता है कि कोई ब्राह्मण घर में पैदा हो जाए तो वो ब्राह्मण नहीं। हकीकत में तुम्हारे पास जो ब्राह्मण है वो तो तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति के लिए है। उनको तो तुम जितनी दक्षिणा दो, दक्षिणा के हिसाब से सारे ग्रह नक्षत्र बदल देते हैं वो लोग, तो वो तो तुम्हारे हिसाब से चल रहे हैं। यहां रविदास जी जो कह रहे हैं वो कुछ अलग ही है। यहां वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण के चरणों को नहीं पूजो, ब्राह्मण के उन पांव को नहीं पूजो जिनमें गुण ही नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब समझो, ब्राह्मण कौन? एक तो ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जान चुका, एक ब्राह्मण वो है जो पढ़ पढ़ के तुमको बता रहा है। दोनों में बड़ा भेद है। बात की गहराई में उतरने की अब कोशिश करो। जो संत रविदास ने कहा वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करो। जो गुरु गद्दी पे बैठ गया, गुरु गद्दी पे बैठने के बाद कोई गुरु बन जाता है ऐसा कभी नहीं सोचना। ब्राह्मण वो उसे कह रहे हैं जो गुरु की वाणी को तुमको पढ़ के सुना रहा है, वो गुरु कैसे हो सकता है? गुरु की वाणी तुमको सुना देने से कोई गुरु कभी नहीं बन सकता। और जो स्वयं में गुरु हो गया वो दूसरे गुरु की वाणी को क्यों कहेगा? वो तो उसी की अपनी वाणी है, वो अपने नए रूप में उसे कहेगा। तुम क्या समझते हो मीरा जब पैदा हुई और जो उसने भजन और पद गाए, आज वो पैदा होगी तो वही चीजों को दोहराएगी? तुम क्या सोचते हो कि कृष्ण ने जो करा वो आज वही करेंगे? नहीं, आज बदल जाएगा, आज बिल्कुल बदल जाएगा। सब कुछ बदल रहा है तो वाणी क्यों नहीं बदलेगी? वहां वो कह रहे हैं ब्राह्मण के चरणों को मत पूजो जिसमें गुण ही नहीं है। इसका अर्थ है जो गद्दी पे बैठ गया हो, जो सिंहासन पे बैठ गया हो, जो गुरु के बाद खुद गुरु बन के बैठ गया और तुम्हें गुरु की वाणी ही दिए जा रहा है। अरे गुरु की लिखी हुई वाणी को तो तुम खुद भी पढ़ सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर दूसरी जगह वो कह रहे हैं कि चंडाल को, उसके चरणों को तुम पूजो, चंडाल को तुम पूजो जिसमें अपने गुण पैदा हुए हैं। अब समझना, जो गुरु के ज्ञान को फैला रहा है वो गुरु नहीं है, जिसके भीतर से ज्ञान फूट के बाहर आ रहा है उसको पूजो, उसको पकड़ो, वो है गुरु।
यहां ब्राह्मण का अर्थ कुछ और है, और हम लोगों को समझा दिया ब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाने वाला व्यक्ति। नहीं, उस व्यक्ति को तो तुम छोड़ दो या ना छोड़ो, वो खतरनाक नहीं है। खतरनाक तो वो है जो देवताओं के ग्रंथों को लेके बैठ के और तुम्हें ग्रंथ पढ़ के सुना रहा है, और तुम्हें उन ग्रंथों से डराया भी जा रहा है। तुम ये करोगे तो नाराज हो जाएंगे, तुम ये करोगे तो नाराज हो जाएंगे, तुम ये करोगे तो खुश हो जाएंगे। कोई भी देवी देवता और कोई भी संत तुमसे क्यों नाराज होगा? तुम्हारा अस्तित्व उनके आगे है भी या नहीं, ये भी सोचो। तुम्हारे किसी कृत्य से वो नाराज क्यों होगा? बहुत प्यारे शब्द हैं, इनको एक बार दोबारा से सुनो और दोबारा से समझो, अच्छे से समझो। ब्राह्मण को मत पूजो जिसमें गुण ही नहीं है, जिसमें गुण ही नहीं है। तुम सोचो, जो तुम्हें ग्रंथ पढ़ के बता रहा है उसमें क्या अपने गुण होंगे? वो तो एक रीडर है, वो तो कंप्यूटर भी तुम्हें काम करके दे देगा। पूरी की पूरी गीता कंप्यूटर में फिट कर लो और कंप्यूटर तुम्हें गीता सुना देगा। उसमें गुरु की कहां बात आ गई? वो तो गुरु नहीं हुआ। कंप्यूटर ज्यादा सही है, 21वीं सदी का गुरु है। तुमसे दक्षिणा भी नहीं लेगा, तुम्हें डराएगा भी नहीं। जो उसमें फीड कर दिया वो उन्होंने तुम्हें बता दिया, बस, और कुछ भी नहीं। उनके अपने गुण कहां हैं? देखो, उनके अपने गुण कहीं भी नहीं। फिर वो कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी ना हो, अनपढ़ भी हो, कैसा भी हो, फटे हाल में हो, रईस हो, कैसा भी हो, जिसके अंदर अपना ज्ञान फूट रहा है, जिसके अंदर से अपना ज्ञान निकल रहा है, उसको देखो, उसकी तरफ जाओ। हर गुरु अपने जीवन काल में ही तुमको कई बार ये इशारे करता है कि जिस समय मैं देह छोड़ दूंगा, जिस समय मैं शरीर छोड़ दूंगा, तो मैं तत्काल किसी और के शरीर में प्रवेश करूंगा। तो मेरे इस शरीर को पकड़ कर तुम कभी ना बैठना, तुम बदलना, तुम दूसरे को पकड़ना। मगर तुम्हारी भी मजबूरी मैं समझता हूं, तुम्हारी भी दिक्कत है। नया कुछ हो उसमें तुम्हारे अहंकार को चोट लगती। पुराना है, समाज की मान्यता जुड़ी है, समाज खुद जुड़ा हुआ है, तो उसमें तुम्हारे अहंकार को बल मिलता है। तुम जो है शिव जी के, तुम शंकर के जो है भक्त बनो, अहंकार की तृप्ति होती है। हर हर महादेव, समाज जुड़ा हुआ है। तुम जीवित गुरु के भक्त बनो, ना तो समाज को पसंद है, ना तुम्हारे परिवार को पसंद है। मगर यही समझना, सत्य प्रतिपल नया है, हर पल नया है। संत रविदास जो कह रहे हैं उनकी इस वाणी को समझो, उसकी गहराई को समझो। वो इशारा कर रहे हैं कि संत हकीकत में है कौन। जो संत है वो संतों की किताबों को तुम्हें कभी नहीं सुनाएगा। जो संत है वो तुम्हें ऐसे बताएगा, क्योंकि ये अंगारे हैं, ये आग है, ये तुम्हारे अहंकार को तोड़ देगी, तुम्हारे अहंकार को जला देगी, और ये तुम्हें मजबूर करेगी। यही वाणी कितनी प्यारी है कि ब्राह्मण को मत पूजो जिसमें गुण ही नहीं है। अब ब्राह्मण के घर में कोई पैदा हो गया, उसमें गुण होंगे या नहीं होंगे? उसमें तो पहले ही नहीं होंगे, पहले ही उनको शास्त्र दे दिए। मगर गुरु गद्दी पे कोई बैठ गया, गुरु ग्रंथ के ऊपर कोई बैठ गया, किसने गुरु के जो ग्रंथ हैं उनको अपना समझ लिया और वो उसकी व्याख्या करने लगा। गुरु ही गुरु के ग्रंथ की व्याख्या कर सकता है, इसे ध्यान रखना। और जब गुरु गुरु के ग्रंथ की व्याख्या करेगा तो वो तुम्हें कभी भी नहीं कहेगा कि तुम मुझ पे निर्भर हो जाओ, वो तुम्हें कहेगा कि तुम उसमें लीन हो जाओ, उसमें लीन हो जाओ। कबीर ने कभी नहीं कहा तुम मुझ पे निर्भर हो जाओ, कबीर ने तो यही बताया मैं तो उसी में लीन हूं। मीरा ने कभी नहीं कहा तुम मुझ पे लीन हो जाओ, मीरा ने कहा मैं तो कृष्ण में लीन हो गई। सबने आगे का बता दिया कि मैं उसमें लीन हो गई। गुरु भी कहेगा कि मैं तो उसमें लीन हो गया हूं, तुम उसी में लीन हो जाओ, मगर मेरे पे निर्भर नहीं हो। और वो ये सचेत करते हैं, तुम्हें चेताते हैं कि आगे भी इसी बात को ध्यान रखना। किसी व्यक्ति विशेष में तुम्हें लीन नहीं होना, तुम्हें अपने अंतर कण में लीन होना। जब वो कह रहे हैं पूजो चंडाल को, जिसके भीतर से उसके गुण प्रकट हो रहे हैं, वही निशानी है। और कुछ और भी दोहे हैं, और भी कुछ पद हैं, उनके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा, उनको भी समझाने की कोशिश करूंगा जिनको बहुत गलत समझा हुआ है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।